ना ही ज़्यादा बर्तन का यूज़ होगा, ना ही ज़्यादा मसाले लगेंगे, सिर्फ एक पॉट में और 20 मिनट। मैं आपको बताऊंगी चिकन पुलाव की एक ऐसी इजी सी रेसिपी जो बिगनर्स भी बिना टेंशन के बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लुबना। मैं आपके लिए लेकर आई हूं चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी, और वो भी 1 पॉट में बनने वाली है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे 1 कप ऑयल, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के पोटैटो को छील के काट के डाल देंगे। एक आलू को हमने 4 पीसेस में कट कर दिया है। यहाँ पर हमें आलूओं को फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन कलर के ना हो जाएं। 5 से 7 मिनट में ही आलूओं के अंदर एक गोल्डन सा अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तो हम आलूओं को निकाल के अलग रख लेंगे। आलूओं को निकाल के हम अलग रख देंगे। फिर उसके बाद क्या है, उसी सेम ऑयल में हम 2 मीडियम साइज़ की अनियन को फाइनली स्लाइस करने के बाद उसे भी फ्राई करने के लिए डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई कर रखा है और अनियन को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक ही पकाना है। जब अनियन हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी अनियन को निकाल लेंगे फाइनल गार्निशिंग के लिए। बाकी अनियन को हम उसी पैन में रख देंगे। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे खुशबू के लिए। इसमें हमने लिए लौंग और इलायची, जो कि हमने 3 से 4 पीसेस ले लिए हैं। 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का डाला है, और इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, जो हमने 10 से 12 पीसेस को बीच से सिलेक्ट करके लिया है। और इसमें हम डाल देंगे 1 केजी चिकन। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं 1 केजी राइस का पुलाव, तो हमने 1 केजी चिकन लिया है। अगर आप क्वांटिटी कम करना चाहते हैं राइस और चिकन की, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसके मसाले भी एडजस्ट कर सकते हैं। चिकन का जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, तब उसमें हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 3 बड़े चम्मच हमने इसका पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसे भी हमें भूनना है जब तक इसकी रॉ स्मेल निकल ना जाए। इसे भूनने में भी हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे, और गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है। चिकन को हमें बहुत ही आराम से चलाना है ताकि चिकन टूटे ना। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, बहुत ही बेसिक से मसाले जाते हैं। इसमें हमने डाली है कुटी हुई सौंफ 1 बड़ा चम्मच, धनिया का पाउडर 2 बड़े चम्मच, और सॉल्ट एज पर टेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे दही, जो रूम टेम्परेचर का है। 1 कप दही हम शामिल कर देंगे, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटोस को भी स्लाइस करके इसमें हम ऐड कर देंगे। इन सबको भी हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, इसमें बहुत ही कम मसाले जाते हैं, और फिर भी ये जो पुलाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक बनता है। तो इसमें ज़रूर से आप सौंफ ज़रूर डालें, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और जो आलू हमने फ्राई करे थे वो अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम कर देंगे, और हम फिर ढक्कन लगा के इसे हल्का सा गलने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, फिर ढक्कन हटाएंगे तो हमारा जो चिकन और आलू है वो एटलीस्ट 60% तक गल चुके होंगे। ये देखिए, ये मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे राइस को बिरयानी राइस हमने ले लिए हैं। उसे हमने पहले धो के अच्छे से रख लिया था। यहाँ पर हमने करीब 6 कप बिरयानी राइस लिए हैं। आप जो भी कप यूज़ कर रहे हैं उसी सेम मेजरमेंट से आपको पानी भी ऐड करना है। तो 6 कप में हमने करीब 9 कप पानी ऐड किया है। जो मेरे कप का साइज़ है वो छोटा है, तो आप जो सा भी यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करें। ये जो 6 कप है वो ऑलमोस्ट 1 केजी राइस के बराबर हैं। अच्छे से स्टर कर लेंगे। पुलाव बनाते टाइम आपको पानी का ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा पानी कम था, तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि पानी जो है पहले आप कम ही डालें, और अगर ज़रूरत हो तो बाद में और डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने थोड़ा सॉल्ट और डाल दिया है क्योंकि सॉल्ट कम था। आप सॉल्ट को चेक भी कर सकते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स देंगे। हमने यहाँ पर नमक एक बार चेक कर लिया है, और फिर ढक्कन लगा के इसे हम पकने के लिए हाई फ्लेम पे रख देंगे।
आगे हम पुलाव को दम भी लगाएंगे, तो चावल हमें थोड़ा सा पानी इसमें रिमेनिंग होना चाहिए ताकि दम लगाने के लिए काम आए। ये देखिए यहाँ पर हल्का सा पानी है अभी। अब इसमें हमने कोरिएंडर लीव्स डाल दिए और जो फ्राइड करी हुई अनियन जो हमने निकाल के रखी थी वो भी इसमें शामिल कर दी है। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और फिर हमने एक फॉइल लगा दिया, या आप कोई कपड़ा भी लगा सकते हैं, और फिर ढक्कन लगा के इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। और चाहें तो आप इस पतीले के नीचे एक तवा भी रख सकते हैं, जिससे क्या है आपकी जो पुलाव है वो जलेगी नहीं। और ये देखिए 5 से 7 मिनट बाद ये देखिए चावल बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गए हैं और ये हमारा पुलाव जो है बहुत ही आसानी से रेडी हो गया है। एकदम सॉफ्ट और एरोमेटिक है। अगर आप बिगनर हो या रेसिपी आपको इजी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस रेसिपी में अपना ट्विस्ट ऐड करते हो तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर से शेयर करें। इस वाइट मटन पुलाव को आप जो है कचूमर रायते के साथ खा सकते हैं, जिसकी जो लिंक है वो हम एंड स्क्रीन पे लगा देंगे। आप वहाँ से रायते की रेसिपी देख सकते हैं। उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है ये पुलाव। ऊपर से थोड़ी सी और गार्निशिंग कर दें प्याज के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी सिंपल वन पॉट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ज़रूरी है ताकि मेरी नेक्स्ट इजी रेसिपीज़ आपको मिस ना करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए और कुकिंग एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे वेल।